हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और उसके मन में या उसके दिमाग में आपको लेकर आपके लिए जो फीलिंग्स है उसमें क्या शिफ्ट आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। चलो देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ कैसी रहेगी। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो आपके पर्सन के फीलिंग्स आपको लेकर कैसे हैं, चलो देखते हैं। ओके, ये हो गए उसके फीलिंग्स के लिए कार्ड्स। अभी और थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं। उसके मन में क्या शिफ्ट्स हो रहा है। 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ चिपक के आ गए ना। चलो, इतने सारे कार्ड्स नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए अभी। एंजेलिक कर दीजिए। चलो 2 कार्ड्स आए हैं तो ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 कार्ड्स। एंड इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। टॉवर का कार्ड आ गया। इसके बॉटम है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। शायद ये आपकी एनर्जी हो, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। ओके ओके ओके, इनको हम ऐसे रखेंगे, एक एक आए थे और ये दोनों चिपक के आए हैं। इसके साथ चिपक के आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, लड़ाई झगड़े एंड टॉवर। ओके, चलो रीडिंग करते हैं। टॉवर देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो देखिए स्कॉर्पियंस, यहाँ पर ऐसा है आपके पर्सन की फीलिंग्स। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन। यहाँ पर 3 हेवी एनर्जीज भी हैं। ये कॉम्बिनेशन एक इमोशनली फुलफिल्ड और कंट्रोल्ड एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। वो इमोशनली अट्रैक्टेड है पर अपनी खुशी और कंट्रोल दोनों के एक साथ मेंटेन कर रहा है या रही है, ठीक है। मतलब उसको खुश होना है तब आपसे बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें भी कर लेते हैं। फिर वो एक बार मीठी बातें कर लिए तो आप फिर अपनी तरफ से बहुत सारी मिठास उसके ऊपर मतलब शॉवर कर देते हो पूरे तरीके से। पूरा अपना लव, केयर, कंपैशन जो उसको चाहिए है एनर्जी, चाहे वो दूर है या पास है, एनर्जी फ्लो तो चलता रहता है। आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो वो उसको चाहिए, जब उसको चाहिए वो अपनी आपकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ फ्लो करा लेता है या लेती है, अच्छी बातें बोलकर। जब उसको कंट्रोल, और उसको साथ ही साथ में अपना कंट्रोल भी लेकर चलता है या चलती है। मतलब देखो कितना बड़ा माइंड है यहाँ पर, माइंड से चल रहे हैं वो। दिल में है, बहुत लव है आपको लेकर, सब है, लेकिन उसको अपने हिसाब से चाहिए। कहीं पर ये बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है, ठीक है। तो आप उसके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। वे इमोशनली अट्रैक्टेड है आपके तरफ, ठीक है, अटैच्ड भी है, पर अपनी खुशी और कंट्रोल दोनों एक साथ मेंटेन कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो उसका दिमाग इमोशंस पर भारी है, ठीक है। मतलब उसका दिमाग जो है ना वो इमोशंस को आगे नहीं आने देता है, बहुत स्ट्रांग है उसका माइंड। अपने दिमाग से सारा सब कुछ कर रहा है वो, या रही है, पूरे तरीके से कंट्रोल्ड है। उसके इमोशंस जो है ना पूरे तरीके से कंट्रोल में हैं, आपके नहीं रहते हैं स्कॉर्पियंस, लेकिन उसके हैं। आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, हाँ, आप थोड़ा अपना मतलब है, आपका भी एक अलग वजूद है, आप भी अपने आप में चाहो तो आप इसके तरफ मुड़ के भी ना देखो फिर से। बाद में आती हूँ मैं, इस कार्ड पे बता रही हूँ। आप चाहो ना तो आप इस, चाहे आपका पर्सन खुद स्कॉर्पियो क्यों ना हो, आप इसकी तरफ मुड़कर भी ना देखो। इतने पावरफुल हो आप, एक बार जिद पकड़ लो तो। और आपने ये इसके पहले आपका जब ब्रेकअप हुआ था और ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी तो आप में से कुछ लोगों ने ये किया भी है और आप अभी भी कर सकते हो। इतने पावरफुल हो आप, ठीक है। पर देखो अभी इसका, चलो आपने इसको वक्त दिया है, आपने इसको एनर्जी दी है, आपने अलाउ किया है कि ये ऐसा बिहेव करे, तो इस करके ये कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने दिया, तू है कि नहीं है, तू है कहाँ, तो इस तरह से अगर आपने बिहेव किया इसके साथ में, तो सच में बताओ क्या इसके ये टैक्टीज़, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ चलेगा आपके ऊपर? नहीं, ये तो वही अपने आप में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप उसको वैल्यू देकर फ्यूअलिंग कर रहे हो, फ्यूअल आप दे रहे हो, मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, इसलिए वो एनर्जी, उसकी जो हरकतें हैं वो कुछ मैटर कर रही है, या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इम्पॉर्टेंट हो गई है आपके लिए। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, शून्य है।
तो आप अपनी वैल्यू को मत भूलो, तो ये सारी हरकतें आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो उसका दिमाग है ना इमोशंस पर भारी है, वो फीलिंग्स को लॉजिक और मतलब लॉजिकल माइंड से जज करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स को दिल से ज़्यादा वो माइंड से डिसाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें, दिल से नहीं कुछ समझ पा रहे या समझना ही नहीं चाह रहे हैं, या समझ कर भी ये सोच रहे हैं इसके साथ तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, अगर एज गैप है या फिर मैरिज का इशू है कुछ, या आप दोनों अलग मैरिड हो या आप में से कोई एक मैरिड है, तो आपके दिमाग में भी ये बात सही है, सच है, ये सब मानते हो, लेकिन आप एक समझते हो कि जो ट्रू लव होता है ना वो एज टाइम और ये सारी चीज़ें नहीं देखता है। हाँ, हम ये तो नहीं कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हो उसको कि स्पाउस को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि ट्रू लव इस तरह से होता है। एक्शन क्या लेना है वो अलग बातें हैं, आप तो ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि किसी का कोई नुकसान हो, ये बात है। आप किसी को मन से दिल से हर्ट करना नहीं चाहते हो। तो एज गैप अगर है तो उसने पहले सोचना था ना, आपने तो पहले ही बता दिया था कि आई एम एल्डर देन यू, या उसको तो पता होना चाहिए था, ये बात आपने बोल भी दी थी, तो उसके बाद भी ये क्यों आगे बढ़ा, क्यों इसने प्रपोज किया, ये बात है। आपके मन में ये बातें आती रहती हैं। तो उसका दिमाग इमोशंस पर भारी है, ठीक है, मतलब दिमाग से डिसीजन लेता है या लेती है, वो फीलिंग्स को लॉजिक से जज करते हैं, दिल से ज़्यादा माइंड से डिसाइड करते हैं, ये सारी उनकी हरकतें चलेगी। जस्टिस, वो चाहते हैं फेयरनेस, बैलेंस और ट्रुथ। शायद आपके बीच जो कुछ हुआ उसको इमोशनली जस्टिफाई कर रहे हैं वो, ठीक है। कहीं पर ये एनर्जी रहेगी कि वो जो आप दोनों के बीच में रिश्ता है उसको इमोशनली जस्टिफाई करेंगे, बैलेंस चाहते हैं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदलेगी, जो लोग इस एनर्जी में हैं, लेकिन जो लोग इस एनर्जी में नहीं हैं या इस एनर्जी से गुजर चुके हैं पहले ही, आप में से किसी के पर्सन, तो वो अभी इस एनर्जी में आएंगे, या कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी इस एनर्जी में है, ठीक है, कि वो चाहते हैं फेयरनेस, बैलेंस और ट्रुथ। शायद मतलब आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ था ना पहले, तो उसको वो फिर से एक बार जस्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आपके बारे में वो साइलेंटली फील करते हैं पर सब कुछ अंदर रखते हैं, उसका अंदर सीक्रेट है जो वो रिवील नहीं करते हैं। आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आप चाहिए उसको, जैसे आप दूर जाने की कोशिश किए थे बीच में, तो कैसे आपकी तरफ ये पलट कर आया था आपका पर्सन, बस वैसा ही है इसका। जितना दूर आप जाओगे वैसे ही वो पलट कर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। मैजिशियन, वो कंट्रोल में रहकर चीज़ें अपने फेवर में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो एक काइंड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड बट क्लेवर एनर्जी यहाँ पर है। सच में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं। वो बहुत एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड भी हो सकते हैं किसी के पर्सन, और ये एजुकेशन से चलो एक वो वहाँ से दिखाई देता है, लेकिन वो जो भी है, जैसा भी सिचुएशन है उनका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है माइंड से। इसीलिए वो है ना, आप भी इंटेलिजेंट हो लेकिन आप दिल से सोचते हो और वो दिमाग से। उसको ये नहीं पता है कि रिश्तों में दिल लगाया जाता है, दिमाग नहीं। तो उसके दिल में अट्रैक्शन है आपके लिए, वो आपको एडमायर भी करते हैं, ठीक है, पर वो इमोशंस दिखाते नहीं हैं, वो आपके एनर्जी को सेंस करते हैं। हाई प्रिस्टेस मतलब इस तरह से अंदर ही रखेंगे सब कुछ, लेकिन अपने लॉजिक और ईगो से डोमिनेट करते हैं, ये बात भी है। तो उसके मन में आपको लेकर क्या शिफ्ट आ रहा है या हो रहा है या होने वाला है, चलो देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि पहले वो इमोशनली डिटैच्ड था या थी, बोर्ड और कंफ्यूज्ड या अपने ही जोन में, ठीक है, ये बात रहेगी। अगर वो पहले आपसे बात नहीं कर रहे थे या जो भी सिचुएशन में थे, या अभी अभी आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, उसने क्या करना है, आपने समझो आगे बढ़कर बातचीत करना बंद कर दिया, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, उसके बात ना करने की, उसकी अवॉइड करने की, उसका रिप्लाई ना करने की। ये जो आदतें हैं, जो उसको तकलीफ़ जो आपको पहुंचाता है या पहुंचाती है, तो वो सब ज़ीरो हो जाएगा अगर आप उसको इग्नोर कर दो। पर उसको ना फिर उसके बाद में बोरियत सी फील होगी। अगर ऐसा पहले ही हो रखा है तो उसको बहुत ज़्यादा बोरडम और अकेलापन महसूस हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, अब उसके अंदर पेन और रिग्रेट जागेगा आने वाले टाइम में कि मैंने ये क्या कर दिया। जिस दिन आप ये करोगे ना टॉवर, या जिस दिन आप अपनी एनर्जी खींचोगे ना स्कॉर्पियंस, सच कह रही हूँ, ये पर्सन है ना अपने आप सीधे हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, सीधे हो जाएंगे, या फिर यूँ कहो कि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है वगैरह, है ना, ये बात है। तो अब उसके अंदर एक पेन और रिग्रेट जाग रहा है, एक इमोशनल रियलाइजेशन कि उसने कुछ लूज़ कर दिया। आपको खोकर उसको तभी समझ में आएगा ना, इंसान की फितरत ही होती है, कभी कभी इतना ज़िद्दी बन जाता है इंसान, अपने ही सोच में डूबा रहता है या अपने ही हिसाब से चलता रहता है, अपनी ज़िद में रहता है, ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचता है या सोचती है, तब यही चीज़ें होती है, ठीक है। इमोशनल रियलाइजेशन कि उसने कुछ लूज़ कर दिया है, तो आप अपने एनर्जीज खींच लो, आप अपने ऊपर फोकस लगा लो अपना,
तो आपकी ग्रोथ होगी उसमें, कि वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, है ना। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पर चांसेस है कि आपसे बातचीत करना स्टार्ट कर दे। उसको इमोशनल पेन हो रहा है, रियलाइजेशन आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इमोशनल शिफ्ट फास्ट और सडन हो रहा है यहाँ पर। थॉट्स और फीलिंग्स तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जिस तरह से आप उसको अकेला करोगे या आप करोगे, मतलब अब वो बिहेव ही वैसे कर रहे हैं, तो आप तो थोड़ा अपना रास्ता देखोगे ही ना। अपना पीस ऑफ माइंड का इम्पोर्टेंस तो आपको भी है ना। आपने बहुत बर्दाश्त किया है, अब आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर से इसके नखरे झेलो, इसके टेंट्रम्स झेलो, या आप नहीं करोगे। अभी आप अपने ऊपर फोकस करने जा रहे हो। अभी आने वाले टाइम में यही एनर्जी आपकी बनी रहेगी, ठीक है। तो होगा यूँ कि इसको अकेलापन महसूस होगा, आपकी एनर्जी के बगैर इसको बहुत बोर्डम और खालीपन सा महसूस होगा। भले ही इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई और है, आपको कन्फर्म पता है तब भी, या नहीं है तब भी, बाकी लोग हैं, या इसके अपने जो सोसाइटल नॉर्म्स पर चल रहा है रही है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं और लोग हैं, उसके बावजूद वो आपकी एनर्जी ना मिलने पर अकेलापन महसूस करेगा, बहुत मिस करेगा आपको, करेगी, ठीक है। बहुत उसको गिल्टी फील होगा, उसने क्या खोया है और आपको खो दिया है, ये एनर्जी उसको फील होगी। और उसके बाद में सडनली वो एक्शन मोड पर आते हैं। फास्ट और सडन हो रहा है शिफ्ट, इमोशनल शिफ्ट जो है ना इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर जो शिफ्ट आ रहा है वो बहुत फास्ट और सडन हो रहा है, ठीक है। थॉट्स और फीलिंग्स तेज़ी से मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्ट्रांग रहेगा ये। 3 ऑफ कप्स, डीप डाउन वो कनेक्शन या रिकन्सिलेशन का डिज़ायर फील करेगा आने वाले टाइम में, या करेगी, ठीक है। शायद फ्रेंडली या लाइट हार्टेड लेवल पर तो आपसे कनेक्ट करने की सोचे, भले ही वो डीपली ना कनेक्ट कर पाए, ये बात रहेगी। उसके अंदर इमोशनल अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। पहले इंडिफरेंस था, ठीक है, पर अब रियलाइजेशन और क्विक इमोशनल शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के भीतर, पर वो अभी भी फुल्ली क्लियरली ओपन नहीं होगा, पर फिर भी चेंजेस तो आ रहे हैं, शिफ्ट तो हो रहा है उसके भीतर, ये बात रहेगी, ठीक है। रिश्ते में आगे क्या होगा? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टॉवर की एनर्जी। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, दोनों तरफ इमोशनल टेंशन, मतलब आपको भी ये फीलिंग आ सकती है, आप उसकी एनर्जी कैप्चर कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा अपनी एनर्जी अपने तक रखो, किसी की एनर्जी अपने तरफ खींचो मत, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्मॉल एफर्ट्स या मैसेज आ सकता है उसके तरफ से, शायद इमैच्योर या लर्निंग फेज में है आपके पर्सन, ये बात भी है यहाँ पर एक स्मॉल मैसेज या कुछ इस तरह से वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश इस तरह से कर सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कार्मिक लर्निंग या रिलेशनशिप रीबिल्डिंग का चांस है, पर म्यूचुअल एफर्ट्स के साथ, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से पहले से भी बेहतर हो जाए, कोशिश करेंगे रिश्ते को सही करने की, ये भी बात है। तो कहीं पर अपने ही सोच में स्टक है वो, कहीं पर वो नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत कम पड़ रही है, कमज़ोर पा रहे हैं खुद को, ये भी बात है, ठीक है। अब आपके लिए एक ऐसा रहेगा कि आपके लिए ऐसा है, एक वेकअप कॉल है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई ईगो या मैनिपुलेशन चल रहा है या रही है, ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टॉवर की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो टॉवर उसको टीयर कर देगा, मतलब तोड़ देगा, फाड़ देगा। आप मतलब आपके इमोशंस के साथ कोई गेम चल रहा है, लेकिन यूनिवर्स उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। आपको क्लैरिटी और कार्मिक रिलीज मिलेगा, ये बात भी है यहाँ पर। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में है, ये टॉवर भी आपके फेवर में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, टॉवर और ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ईगो गेम्स दिखाते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन और सडन कोलैप्स की वार्निंग है। तो जो अभी हिडन मोटिव्स हैं वो एक्सपोज होंगे और स्ट्रक्चर या इल्यूजन गिर जाएगा। जो भी उसने समझो कोई भी पर्सन हो, आपके अभी अभी मिले हो, उसके लिए तो ज़्यादा रहेगा ये, जो भी जिस भी स्वार्थ के बेस पर अगर कुछ भी रिश्ता शुरू करते हैं, उसकी नींव अगर मजबूत नहीं है, ट्रू लव अफेक्शन, केयर, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें नहीं है उसमें, और ये सारी दूसरी बातों पर है, मतलब कुछ भी सेल्फ, कोई उसका कुछ अपना कुछ होगा उसमें, ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, कुछ भी हो, स्वार्थ हो, तो वो रिश्ता जो है ना वो टिकता नहीं। और आपके सामने अगर ये चीज़ें आने की है तो अभी तुरंत आएगी, आने वाले टाइम में आपके सामने आपके पर्सन की रियलिटी आ सकती है, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन की इमोशंस रियल है पर कॉम्प्लेक्स हैं, अट्रैक्शन है यहाँ पर, एडमायर भी करते हैं, पर वो अपनी ईगो और कंट्रोल में अटके हुए हैं, ठीक है। जो भी गेम्स या मैनिपुलेशन चल रहा है अब ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगी ये एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए अब फोकस होना चाहिए अपनी इमोशनल प्रोटेक्शन और क्लैरिटी पर, ठीक है, ये बात है यहाँ।
तो आपने भी अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इसे ना भूलें आप, है ना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो, लीब्रा हेवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रह गया, देखो साइड में रख दिया था ना मैंने। तो ये आपकी एनर्जी है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, आप बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी में रहोगे। आपका लव, केयर, कंपैशन आपके लिए, खुद के लिए भी होना चाहिए, इस पर भी आपने फोकस करना है। ठीक है, आपके पर्सन को ये जो आपका लव, केयर, कंपैशन है ना, यही बहुत ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और करता आया है, वो जितने भी नाटक कर ले। ठीक है, तो आपसे तो वो बचकर नहीं जा सकते। आज का रीडिंग तो उनके लिए ही हुआ ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के बीच में हैवी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, मेजर शिफ्ट आ रहे हैं। चलो, तो अभी हम देखेंगे कुछ आकाशिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। टू ऑफ रोजेस, तो आपकी तरफ कुछ मैसेजेस आ सकते हैं इन दिनों, आपको कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ गाइडेंस आ सकता है आपकी तरफ किसी मैसेज के थ्रू। और देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है आपको। मास्टर हिलेरियन यहाँ पर आए हैं आपको ये बताने के लिए कि चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। आपने थोड़ा लॉजिकल बनना ही पड़ेगा। आप इमोशनल सेंसिटिव हो, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करें, रिश्तों में भी लॉजिक लाना ही पड़ता है। तो अब लॉजिकल बनना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके लिए राइट है वही चूज़ करना पड़ेगा। आपने भी इमोशंस में बहकर कोई गलतियाँ नहीं करनी है। आप किंग या क्वीन की तरह हो। ठीक है, इसमें कार्ड आया था ना, भूलना नहीं है। कॉट इन द रूइंस, आपने भी अपने आप को निगेटिव थॉट्स में लेकर जाकर फिर वो अपने पर्सन की एनर्जी खींच के अपने तरफ, मतलब अपने पर्सन से आप कनेक्ट हो, वो निगेटिव सोच रहे हैं या वो जिस तरह से भी सोच रहे हैं, तो हो सकता है ना एक एक पल के लिए वो एनर्जी आपकी तरफ आ जाए, आप उस तरह से सोचना शुरू कर दो, तो फिर आपको ही तकलीफ होगी ना उससे। ठीक है, तो ऐसा ना करें, खुद को दुख दर्द तकलीफ़ों में बांध के ना रखें, खुला छोड़े और अच्छा मतलब पॉजिटिव सोचे, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में रहिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक्शन देखिए यहाँ पर, नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट, अपॉर्चुनिटीज़ आर हियर, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। अब एक्शन लेने का वक्त है ये आपके लिए। ठीक है, सक्सेस की तरफ जाना है, करियर में, अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपने थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। मास्टर हिलेरियन का ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, अपने आप को सैड एनर्जी में ले जा सकते हो आप, तो वहाँ से बचना है आपने। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ। करिश्मा, लव फ्लोज टू यू, योर रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। आप बहुत चार्मिंग हो और ज़्यादा आपका चार्म बढ़ेगा। आप अपनी एनर्जी तो खींचो अपनी तरफ, अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना, यानी अपनी एनर्जी अपने तरफ रखना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, आई पुल बैक माई ऑल पॉजिटिव लविंग केयरिंग कंपैशनेट एनर्जीज फ्रॉम माई पर्सन। आपके पर्सन का नाम ले लो, बोलो ऐसा, अफर्मेशंस दो खुद को, होगा ही होगा, ये होता ही है। ठीक है, विश, आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ, ये आपके लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री होने जा रही है। बहुत अच्छा पर्सन रहेगा या रहेगी, वो आपका सोलमेट हो सकता है या सकती है। जो लोग ब्रेकअप या टॉवर को फेस करने जा रहे हैं अभी, उनके लिए बात हो सकती है ये। ठीक है, या फिर आपने कोई विश की थी कि आपके पर्सन सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, आपकी विश कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, दुआएं कबूल होगी आपकी। ठीक है, बहुत करिश्मेटिक बने रहोगे आप लोग, मतलब हर कोई चाहेगा आपसे बात करना, आपके तरफ एक पूल फील करेंगे। आप सोशली भी कहीं जाते हो, ऑफिस में जाते हो, कहीं जिम में जाते हो, बाहर जाते हो, तो वहाँ पर लोगों को एक ऑटोमेटिक एक मैग्नेटिक पूल आपकी तरफ फील होगा। ठीक है, ट्विन फ्लेम, आप इन दिनों अपने ट्विन फ्लेम से मिलो, ये हो सकता है पहले से ट्विन फ्लेम से मिले हुए हो तो उसको रियलाइजेशन होगा, और आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पूल तो पहले से ही रहता है, वो फील, उसको ट्रस्ट करेंगे आपके पर्सन भी। ट्रस्ट द मैग्नेटिक पूल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। देखिए आपसे ये अलग एनर्जी है सारी, हाँ, आपसे कुछ ना कुछ छुपाया गया है, ध्यान रखिएगा। कुछ सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं आपके सामने, वो सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं टॉवर के साथ साथ, है ना। सच्चाई किसी की आपके सामने आएगी। टॉवर में ये टैरो में एनर्जी आई थी टॉवर की, जब मैंने रीडिंग किया, तो आपको याद होगा तो सुनिएगा, उसको फिर से रिवाइंड करके सुनिए। लेकिन यही बात है कि किसी के सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल।
ठीक है। डेस्टिनी, द रियूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज ए डेस्टाइन्ड इवेंट। ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन, ये तो डेस्टाइन्ड इवेंट रहेगी। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए बात है वो। सेलिब्रेशन का टाइम है, जब रियूनियन होने जा रहा है सभी के लिए, समझो जिनके बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है उनके साथ भी ये रियूनियन वाली एनर्जी रहेगी, तो सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये, ठीक है। आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से सरप्राइजेस आ सकते हैं, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ट्रू लव का भी कार्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर। ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। अगर कोई कनेक्शन आपके लाइफ में एक्टिव है जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे है अभी, तो वो उसके परे जाएगा। अभी वो टॉवर इसीलिए होने जा रहा है कि टॉवर के साथ साथ आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा आप क्या हो, आप उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो। आपके जाने के बाद ही तो उसको वो अकेलापन और बोर्डम फील होने जा रहा है, और उसके बाद उसको ट्रू लव का एहसास होगा, ये भी बात रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।